हेलो एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हमारे स्कॉर्पियोज़ की। अगर आपका सन साइन, मून साइन, वीनस, राइजिंग कहीं पे भी चार्ट में स्कॉर्पियो है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक स्कॉर्पियो को रेजोनेट नहीं कर सकता है। बट आई होप दिस हेल्प्स यू। ओके, सो ये रीडिंग आपका सितंबर मंथ के लिए है फॉर 2020। लेट अस सी कि आपके लिए क्या है फॉर सितंबर। मेरे बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, सो वहाँ से आप चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। ओके, सो लेट अस सी माय स्कॉर्पियोस। We'll take only one card here. Obstacles and challenges number 5. Obstacles and challenges number 5. Scorpios. Number 33, chaos and conflict. Okay, so a lot of conflict, a lot of chaos I am seeing. Maybe आपको लगता है किसी फील्ड में आपके लाइफ में, मे बी रिलेशनशिप्स में, मे बी करियर में, कहीं पे आपके लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारे chaos है, chaotic सिचुएशंस है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत लोग आपको ओपिनियन दे रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, बहुत सारा ऑब्स्टिकल है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। आपको लगता है आपको बहुत कुछ ओवरकम करना पड़ेगा, मे बी एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए, या फिर एक करियर ऑप्शन के लिए, एक करियर को अचीव करने के लिए आपको बहुत कुछ ओवरकम करना है, मेहनत करना है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है आपके आसपास, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जिसे कहते हैं। सो लेट अस सी व्हाट डू वी हैव फॉर द लव लाइफ ऑफ द स्कॉर्पियोज। What do we have for the love life of the Scorpios? What do we have in the love life of the Scorpios for this month? So we have the Star, we have Justice, Libra energy, strong. We have 5 of Cups, ये आपका energy है, the Cups, yes. ओके, सो आई सी यू बीइंग वेरी हार्ट ब्रोकन काइंड ऑफ, मतलब आपको कुछ एक चाहिए था, या फिर आप बहुत विश कर रहे थे किसी चीज़ का अपने लव लाइफ में, कि मे बी किसी रिकन्सिलिएशन का, या किसी के हाँ बोलने का, या कुछ किसी के एक्शन लेने का आपको बहुत वेट था। लेकिन सिंस वो नहीं होते हुए दिख रहा है आपको, या नहीं होते हुए दिखा आपको पास्ट में, इसलिए आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक, नेगेटिव एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा सैड हो या सैड थे, बट आप स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम ऑल्सो सीइंग। लेट अस सी व्हाट एल्स डू वी हैव। दिस कैन बी अ टॉरस, अ लियो, लीब्रा। आप उन लोगों की रीडिंग भी चेक कर सकते हो इफ यू वांट टू। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ओके, जस्ट वन कार्ड, द हायरोफेंट। किसी किसी के लिए हो सकता है ये मैरिज है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। 6 of Wands and 2 of Pentacles. Okay, why is the Justice here? Why is the High Priestess telling? Okay, just wait. Okay, what is this Two of Pentacles about? What is this Two of Pentacles about? So what I'm seeing here, Scorpio, is that आपको किसी चीज़ का इंतज़ार था, आपको किसी चीज़ का होप था, किसी चीज़, कोई चीज़ होने में, ठीक है। आप वेट कर रहे थे कि कुछ हो, या फिर कोई आपके तरफ कोई एक्शन ले, कोई आपसे बात करे, कोई आपके तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करे, कुछ एक्शन समथिंग। लेकिन वो नहीं हुआ पास्ट में, आप जैसे सोचे थे वो नहीं हुआ था। इसलिए यू आर क्वाइट कन्फ्यूज्ड कि आपको सच में अभी क्या करना चाहिए। एंड आई एम सीइंग दैट आप काफ़ी सैड हो, आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो इस चीज़ को लेके, कि आपका जितना एक्सपेक्टेशन था एक पर्सन से या फिर एक सिचुएशन से, आप जितना सोचे थे एक पर्सन के बारे में, वो वैसे नहीं निकले, वो उतना भी
आप बहुत ऊंचा सोचे थे किसी के बारे में, आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशन था कि ये पर्सन में भी वापस आ जाएंगे इतना जल्दी, वो पर्सन में भी मुझसे सॉरी बोल देंगे, वो पर्सन में भी ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ, किसी भी कारण से वो नहीं हुआ। एंड आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो कि क्यों, मतलब आपका इतना हाई होप्स था, आपका इतना हाई एक्सपेक्टेशन था, बट बदले में आपको क्या मिला, कुछ नहीं। बट आप वो चीज़ ना किसी को दिखा नहीं रहे हो, यू आर वेरी क्लोजिंग ऑफ, मैं नहीं बोलूँगी, बट आप वो चीज़ को बहुत अच्छे से छुपा रहे हो लोगों से। आप दिखा रहे हो कि आप टोटली फाइन हो, आप हैप्पी हो, आप ठीक हो, खुश हो, नॉर्मली, ठीक है, लेकिन आप नहीं हो। आपको पता है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हियर, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, obstacles and challenges, chaos and conflict, and this is also part of conflict. So आपके मन में ये पता है, आपको आपकी इंट्यूशन को ये पता है कि there is conflicts, मे बी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, मे बी फैमिली प्रॉब्लम्स है, कास्ट प्रॉब्लम्स है, उनकी फैमिली नहीं मान रहा है, आपका फैमिली नहीं मान रहा है। सो वॉट एवर द सिचुएशन, देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व, थर्ड पार्टी भी हो सकता है, बट मुझे अब तक थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं लग रहा है। सो वॉट एवर, यहाँ पे एक मैरिज हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन से, या आप ऑलरेडी मैरिड हो किसी और से, या आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, हो सकता है आप दोनों मैरिड हो। सो इस वक्त यू आर कन्फ्यूज्ड कि आपको क्या करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का, इस रिलेशनशिप का, कि कब तक ये पर्सन आएंगे, या फ्यूचर है कि नहीं है, आपको वेट करना चाहिए, या फिर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको एंड कर देना चाहिए। सो आप श्योर नहीं हो उस चीज़ के बारे में, लेकिन आप श्योरिटी ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो। सो लेट अस सी कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। वी हैव द लवर्स। सो यहाँ पे लव ज़रूर है, यहाँ पे आपके पर्सन के साइड से देयर इज़ लव, बट व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी, आई एम नॉट सीइंग थर्ड पार्टी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन अभी काफ़ी सिंगल है, या लोगों को दिखा रहे हैं कि वो सिंगल है। 4 ऑफ वॉन्ड्स वी हैव। सो या लोगों को वो दिखा रहे हैं कि वो सिंगल है, ठीक है, लोगों को लोग सोचते हैं कि वो सिंगल है, वो किसी को नहीं बता रहे, जो भी मे बी सच में सिंगल है, मे बी सच में सेपरेशन हो गया है। सो देयर इज़ लव, ठीक है, वहाँ पे प्यार है आप दोनों के बीच में, वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एंडिंग हुआ है मुझे लगता है। वो अभी भी काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। एक चांस अगेन, अ 3 ऑफ सोर्ड्स हियर with the death card. This can be a strong third party. There is a lot of threes, I don't like threes. ये अभी भी काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन ये लोगों को ऐसा दिखा रहा है कि ये सिंगल है, हैप्पी है, कॉन्फिडेंट है, इगोइस्टिक है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दे आर ऑल गुड। Why is the 3 of swords here? हो सकता है ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि वो मैरिड हो सकता है वो मैरिड हो, लेकिन ये जो भी एंडिंग हुआ है ना आप दोनों के बीच में, इस चीज़ से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इस चीज़ से ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, आप भी हार्ट ब्रोकन हो। मुझे मैरिज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मे बी दोनों मैरिड हो, इसलिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, इसीलिए आप दोनों साथ नहीं हो। प्यार है, इमोशंस है, बट यहाँ पे एंडिंग हुआ है, कुछ एक टाइप ऑफ एंडिंग हुआ है, एंड आपके पर्सन उस एंडिंग के बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो है कि हाँ प्यार है, हाँ मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे अभी भी रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, लाइक मैं कुछ मूवमेंट नहीं कर सकता। दैट इज़ द फीलिंग ऑफ योर पर्सन। सो आपके पर्सन को लगता है वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते, प्यार है जो भी है डजेंट मैटर, लेकिन इस वक्त उनके हाथ में नहीं है कंट्रोल। यहाँ पे जो भी एंड हुआ है उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो अभी सिंगल है, वो लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ सिंगल हूँ मैं, पर उनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है। सो वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने बेटरमेंट पे, अपने मे बी अपने करियर पे, जॉब पे, अपने अपीयरेंस पे, कुछ भी। सो लेट अस सी सबसे प्रोबेबल आउटकम क्या हो सकता है सिचुएशन का आप दोनों का।
What is the most probable outcome of this situation for my Scorpios? We have the Knight of Cups. Yeah. So यहाँ पे कोई किसी के साथ वापस आने की कोशिश करेगा. आपके पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हो. एस ऑफ सोर्ड्स. सो क्लैरिटी मिलेगा किसी चीज़ के बारे में यहाँ पे ज़रूर. What is the most probable outcome for the situation between the two? What is the Queen of Wands? Okay. आई थिंक कि यहाँ पे प्रोबेबल आउटकम ये है कि कोई अपना ईगो छोड़ के, ठीक है, कोई अपना ईगो साइड में रख के सामने आएगा बात करने, लेकिन दूसरा पर्सन जो है, ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, वो अपने ईगो में बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे कि ना, यू नो, या द डेविल कि नहीं, पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, मैं तो नहीं मानूंगा या फिर मैं तो नहीं मानूंगी इतना जल्दी. नो, दैट इज़ द एनर्जी. कोई एक अपना ईगो साइड में रख के आता है, दूसरा अपना ईगो पे बैठा हुआ है, दूसरा अपने ईगो छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है. सो अगर एक पर्सन अपने ईगो में बैठे हुए है, दूसरा पर्सन क्या कर लेगा, है ना. Somebody is in this devil energy, in this Queen of Wands energy कि नहीं, मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है. हो सकता है सामने वाला गलत है. सो आप क्या चाहते हो? अगर आप ये रिलेशनशिप चाहते हो तो अपना ईगो हटाओ. या आप हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि वो अपने ईगो में बैठे हुए हैं. ठीक है. सो जो भी है ये, अगर अपना रिलेशनशिप बचाना चाहते हो तो ईगो हटाना पड़ेगा. सो लेट अस सी कि आपका करियर, फाइनेंसेस क्या है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे क्या हो सकता है. लेट अस सी career, finances for the Scorpios for the month of September. Careers and finances for the month of wow, Ten of Wands. बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाले हैं आप पे ये मंथ पे. स्कॉर्पियोज बी रेडी. क्वीन ऑफ सोर्ड्स. आपको गुस्से में नहीं रहना यार. एम्परर. आई एम सीइंग ये मंथ आप बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहने वाला है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है आप पे. सो जस्ट बी रेडी फॉर दैट. ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा आपको, अपने काम से फुर्सत नहीं मिलेगा ज़्यादा. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पागल हो जाओगे काम करते करते, बट मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पागल हो जाओगे काम करते करते, बट थोड़ा सा बी रेडी फॉर इट. ओके. वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 8 ऑफ कप्स. आप, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना मत प्लीज़. ओके. दिस इज़ फनी, बट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागना. जस्ट बी प्रिपेयर्ड. आप प्लान कर लो, स्ट्रैटेजीज़ बना लो. आप थोड़ा सा गुस्से में रहेंगे, थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रहेंगे इमोशनली, क्योंकि आप पे इतना प्रेशर रहेगा काम का. सो थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, लेकिन बहुत पावरफुल एनर्जी है. आप अपने पावर में रहेंगे. आप जहाँ पे भी काम करते हो, जो भी काम करते हो, आप काफ़ी पावरफुल फील करोगे. आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर दिया जाएगा. सो डोंट रन अवे फ्रॉम इट. नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स. अ लॉट ऑफ एक्शन, अ लॉट ऑफ हैपनिंग गोइंग ऑन. सो आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा ये मंथ में. ठीक है. बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा आपको काम करना है, एक्शन लेना है, अपने करियर को डेवलप करना है, अपना पैसा इंक्रीज़ करना है. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क प्रेशर है. सो आपको हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, ऑन योर टोज रहना पड़ेगा कि आपको कभी भी काम करना पड़ सके. सो
मतलब आप सोच लेना काम करने से पहले, आप स्ट्रैटेजीज़ बना लेना, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि जितना आप भागेंगे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना बढ़ता जाएगा, आपका काम का बोझ उतना बढ़ता जाएगा। आप एक्शन ओरिएंटेड रहो, आप जल्दबाजी में काम कर सकते हो, देयर इज़ एक्शन, ओके। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं इस बार कह रही हूँ कि आप जल्दबाजी में काम कर सकते हो। डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट, जस्ट डू इट, okay? So that is what I have for you, Scorpios. Thank you so much for watching. I hope this resonated. I hope ये आपको हेल्प किया हो। अगर किया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। Till then, thank you so much and bye bye.